आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। इसको लेकर के बीसीसीआई की बड़ी बैठक हुई। 10 टीमों के कप्तान मुंबई में कह सकते हैं आईपीएल का बीसीसीआई का जो मुख्यालय था उसमें एकजुट हुए। उसमें तमाम खिलाड़ियों के साथ और फ्रेंचाइजी के लोगों के साथ बीसीसीआई की बैठक हुई। इसमें तमाम तरह की उम्मीदें की जा रही थी कि कुछ नए नियम आएंगे, कुछ नए नियम बदले जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे नियम थे जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। मसलन मोहम्मद शमी मांग कर रहे थे कि स्लाइबा पर से बैन हटाया जाए। उसके बाद ये भी खबर थी कि इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर के भी इसे भी हटाया जा सकता है, इस बात की चर्चा तेज थी। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो वाइड गेंद को लेकर के जो या कह सकते कमर से ऊंची हुई गेंद जो 9 बॉल जाती है उसको लेकर के जो मांग की जा रही थी कि इस पर भी डीआरएस लिया जाए, हॉक आई का इस्तेमाल किया जाए, इन सब पे फैसला हुआ। कह सकते बीसीसीआई ने इस पे अपना रूलिंग है जो वो दिया और अपनी जो कह सकते हैं नियम है उसे बदल दिया। मसलन देखें बीसीसीआई ने 2 बॉल्स के नियम इम्प्लीमेंट किया है। उसके अलावा ओवर रेट जो नियम हुआ करता था उसको भी बदल दिया गया है। इम्पैक्ट रूल, प्लेयर रूल जो हुआ करता था उसे भी बरकरार रखा गया है। साथ ही स्लाइबा पर से बैन हटा दिया गया है और ऊंचाई और ऑफ साइड वाइड्स के लिए डीआरएस का इस्तेमाल करने पर भी फैसला हुआ। एक एक करके बताते हैं कि इन सब नियम का क्या मतलब है। मसलन देखिए 2 बॉल का जो नियम है आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको पता है कि आईपीएल में 2 स्लॉट में मैचेस होते हैं। एक होता है जो दोपहर के मैचेस होते हैं और दूसरा होता है शाम के मैचेस होते हैं। जो वीकेंड यानी कि रविवार को मैच होता है दोपहर 3:30 बजे से, और बाकी दिनों यानी जो वीक डेज होते हैं शनिवार तक वो 7:30 बजे मैचेस होते हैं। हालांकि ये विपरीत परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों में बदल भी सकता है, लेकिन जो सेट फॉर्मेट है उसमें 2 तरीके से मैच होते हैं। इसमें जब शाम वाला मैच होता है उस शाम वाले मैच में कह सकते हैं कि जो सेकंड बल्लेबाजी करता है उसमें ड्यू फैक्टर हावी हो जाता है, यानी कि जब ओस विकेट पे गिरती है तो कह सकते हैं कि बल्लेबाजी वाली टीम को फ़ायदा होता है और गेंदबाज उसमें जो कह सकते रिवर्स स्विंग कराने में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए इसको देखते हुए बीसीसीआई ने नया नियम इम्प्लीमेंट किया है और 2 बॉल लेने की जो कह सकते हैं छूट दी है। ये नियम जो पहला मैच यानी दोपहर के जो मैच होंगे उस पर लागू नहीं होगा, और कह सकते हैं जो 7:30 बजे वाला मैच होगा यानी कि दूसरा मैच होगा, शाम के जो मैच होंगे उसमें 2 बॉल नियम जो है वो लागू होगा। यानी कि जो सेकेंड में बल्लेबाजी करेंगे यानी दोनों मैच में मतलब दोनों पारियों में कह सकते हैं कि 11वें ओवर में आप गेंद ले सकते हैं, और ये अंपायर के ऊपर होगा डिसाइड करना कि वो ड्यू फैक्टर कितना है, कितना मैदान पे ड्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कप्तान अगर इसकी अपील करते हैं और अंपायर को लगता है तो 11वें ओवर में गेंद या कह सकते नई गेंद दी जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ शाम वाले मैच के लिए है और ये अंपायर के ऊपर भी होगा। कुछ नियम और शर्तें भी इसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो ये तो थी आपको नए 2 बॉल नियम जो आईपीएल 2025 से लागू की जा रही है। दूसरा नियम है ओवर रेट नियम में बड़ा बदलाव, यानी कि जैसे कोई कप्तान है उसको तय सीमा में अपने 20 ओवर पूरे करने होते हैं। उसको गेंदबाजों से तय सीमा के अंदर मैच ख़त्म कराने होते हैं, एक पारी ख़त्म करानी होती है। अगर कोई कप्तान इसमें फेल रहता है, उस पर 3 बार ऐसा पाया जाता है तो उसे बैन भी लगाया जाता था। जैसा कि हार्दिक पांड्या को पिछले सीज़न एक तरीके से बैन लगाया गया, जिसका इम्पैक्ट इस बार दिख रहा है कि उन्हें चेन्नई की सुपर किंग्स के खिलाफ जो 23 तारीख को मैच है उससे बाहर बैठना पड़ेगा। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। इससे पहले हमने देखा 2024 के ही सीज़न में ऋषभ पंत पर बैन लगा था तो अक्षर पटेल ने उनकी जगह कप्तानी की थी। अब उसकी जगह कह सकते हैं जो नियम शर्तें हैं, डिमेरिट पॉइंट सिस्टम लागू किया है बीसीसीआई ने, यानी कि आपको 3 डिमेरिट पॉइंट दिया जाएगा और उसकी जगह आपको जुर्माना दिया जाएगा, यानी कि आप पे बैन नहीं लगेगा। और इसके लिए आप जो टीम के जो अधिकारी हैं वो बीसीसीआई के या आईपीएल का जो लोकपाल है उस पर अपील भी कर सकते हैं 90 लाख का फाइन जमा करने के बाद। तो एक तो ये नियम, दूसरे नियम थी। तीसरी नियम है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने आईपीएल में एक तरीके से क्रांतिकारी रूप से बदलाव किए हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल 2023 में इम्प्लीमेंट किया गया था, 2023 के आईपीएल में इम्प्लीमेंट किया गया था कि ताकि जो अनकैप्ड प्लेयर हैं उनको एक तरीके से एडवांटेज मिले, खेलने का मौका मिले और उनको पारी के बीच में, मैच के बीच में इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसका फ़ायदा देखा भी गया है कि जब से इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है 225 के कुल 250 से ज़्यादा कुल 10 बार स्कोर बने हैं, उससे ज़्यादा तकरीबन 8 बार रन बने हैं, और जो टीमों का रन रेट है
तकरीबन 9.56 का रहा है, जो पिछले सीजन 8.45 का रहा था। तो कुल मिलाकर के हमने देखा किस तरीके से जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है उसे भी बरकरार रखा गया है। कहा यह जा रहा था इसे रिपील कर दिया जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा। तीसरी जो नियम है, कह सकते हैं कि स्लाइवा बैन वाली जो बात थी, मोहम्मद शमी भारत के गेंदबाज, टिम साउथ न्यूजीलैंड के, वर्नन फिलेंडर दो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, उन्होंने मांग की थी कि आपको रिवर्स स्विंग के लिए स्लाइवा का जो बैन है उसे एक तरीके से हटा देना चाहिए, क्योंकि कोविड भी समाप्त हो गया है। ऐसे में जो स्लाइवा का बैन है उसे बरकरार रखने की कोई औचित्य नहीं है। जब बल्लेबाजों को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है तो गेंदबाजों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अब मैचों में 360-370 का रन बनाने आम हो गया है। ऐसे में गेंदबाजों को भी कुछ मदद फील्ड से मिलनी चाहिए, गेंद से मिलनी चाहिए, जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने स्लाइवा पर से बैन हटा दिया है। और अब आईसीसी को देखना है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, आईसीसी इवेंट्स में इसको हटाता है या नहीं। अब आईसीसी के पास या आईसीसी के पाले में गेंद है। उसके बाद है ऊंचाई और ऑफ साइड वाइड्स के लिए डीआरएस का इस्तेमाल। मान लीजिए अब तक ये होता था कि कोई खिलाड़ी बाउंसर मारता है या कमर से ऊंची गेंद जा रही है तो उसके लिए कह सकते उसे वाइड दिया जाता था, अंपायर के ऊपर होता था कि वाइड दे या ना दे। उसके बाद डीआरएस कह सकते हैं जो ऑफ साइड के जो वाइड्स होते थे उसके लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि एक तरीके से देखते हैं हम कि किस तरीके से हॉक आई इस्तेमाल किया जाता है कि अगर बल्ले में एज लगा है या कोई दूसरी चीज़ों के लिए अंपायर को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है अपने फैसले से, उनको लगता था कि कैमरे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो वो करते थे। अब ऊंचाई और ऑफ साइड वाइड की गेंदों के लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हॉक आई का इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए फील्डिंग टीम के जो कप्तान हैं, फील्डर हैं, गेंदबाज हैं, इसकी अपील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ बदलाव थे जिसे आईपीएल ने कह सकते हैं 2025 से लागू करने का फैसला किया है। एक और बदलाव, हालांकि इसका फैसला पहले ही किया जा चुका है, जिसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस बार जो कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, यानी कि तमाम 10 टीमों में जो फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनको तो जो कॉन्ट्रैक्ट की राशि हो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ उनको मैच फीस भी मिलेगी। यानी कि कोई खिलाड़ी अगर 65 लाख में ख़रीदा गया है, अगर उसे क्या कह सकते हैं कि 7 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखें तो उसे 14 मैच में तकरीबन 1 या 2 करोड़ के आसपास बनते हैं। उसकी कमाई 2 करोड़ के आसपास हो जाएगी। कहाँ 65 लाख, कहाँ 2 करोड़ के आसपास। यानी कि मैच फीस अगर 14 मैच खेलता है तो मैच फीस से उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कुल मिलाकर के ये कुछ नियम थे जो आईपीएल 2025 में लागू होने वाले हैं। बीसीसीआई ने कुछ पुराने नियम को बदले भी हैं, कुछ नए नियम लागू भी किए हैं, और ये गेंदबाजों को भी फ़ायदा देने वाला है, बल्लेबाजों को भी देने वाला है। इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रूल है वो अनकैप्ड प्लेयर को फ़ायदा देने वाला है, और टीमों की जो मांग थी उस पर भी विचार किया गया है। हालांकि जो एक और चर्चा थी कि जो परिवार को साथ रखने वाला जो नियम है, वो जो कोहली बात कर रहे थे कि ये ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, इसकी कोई औचित्य नहीं है, उस पर बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं किया है, और कह सकते हैं कि दबाव में बीसीसीआई ने झुकने का फैसला नहीं किया, यानी झुका नहीं है, बोर्ड डटा रहा है। कुल मिलाकर के ये नियम आपको कैसे लगे, बीसीसीआई ने जो चीज़ें फैसले किए हैं वो उस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।